हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इस डिस्कशन में आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और कुछ कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इन सभी पर डिस्कशन से जाने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता आखिर मैट्रिक्स का इतिहास क्या था। तो आज से करीब 200 BC में मैट्रिक्स का इतिहास शुरू होता है चाइनीज लोगों के द्वारा, जहां हमें यह देखने को मिलता है उनके प्राचीन ग्रंथ द 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट में इस शब्द का उपयोग हुआ था। इसका उपयोग वे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते थे और जिस मेथड का यूज करते थे उसे बोले थे एरे स्ट्रक्चर्स, जिसे आज हम लोग गॉसियस एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है 500 से 1600 ईस्वी, जहां पास इंडियन मैथमेटिक्स और इस्लामिक मैथमेटिशियन ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो यही था कुछ मैट्रिक्स का इतिहास। और भी आगे है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर के हिसाब से हम लोग लेते चलेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं आज के हम डेफिनेशन से। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स it is a rectangular arrangement of elements या objects under the ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या होता है? इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है? मैट्रिक्स है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए A इक्वल टू 2 4 6 8 9 10 -1/2 5 0। B इक्वल टू cos थीटा sin थीटा by 2 tan थीटा। C इक्वल टू A B C D। तो देखिए ये ब्रैकेट हो गया ये वाला, ओके। अब ये जो अंदर लिखे गए एलिमेंट है और किस तरह से सजे हुए, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हमें दिख रहे हैं। सॉरी, हाँ, रेक्टेंगुलर शेप में हमें दिख रहे हैं। तो इन्हें यह मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ नोट करने वाली बात है। रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड। हॉरिजेंटल लाइन में लिखे हुए नंबर को हम लोग रो बोलते हैं, ओके। सिमिलरली रो फर्स्ट,
रो सेकेंड। यहां पास रो फर्स्ट, रो सेकेंड। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई एलिमेंट एकदम सीधी मिल जाए तो उसे रो से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई परपेंडिकुलर में आपको मिले तो उसे कॉलम कहेंगे। जैसे यहां पास कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। सिमिलरली कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। यहां पास कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए नंबर को रो एंड परपेंडिकुलर लाइन में लिखे हुए एलिमेंट को कॉलम कहते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते इधर की ओर। व्हाट इज आईजे? आखिर आईजे है क्या? तो आईजे बेसिकली एलिमेंट है जहां आई एंड जे क्या हमें बताते हैं, रो एंड कॉलम की पोजीशन। जैसे इसका आविष्कार तब हुआ था जब हमें कुछ 9, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 8, 7, 4, 2, 3 इस टाइप के मैट्रिक्स मिले थे। तो इसका आविष्कार करने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? अब जैसे ही हमने यहां पर सारे एलिमेंट को देखा, अब इसमें से हमें किसी एक एलिमेंट की जरूरत पड़ गई। सपोज कर लीजिए 9 की जरूरत पड़ गई। तो जैसे ही हमने बोला 9 इधर आ, 9 उठ के इधर आ गया। ठीक है, जब हमने 2 को बोला 2 इधर आ, तो 2 ये लाएगा, ये लाएगा, ये लाएगा। तीनों कंफ्यूज कि हम जाएंगे, तुम जाओगे, तुम जाओ भाई, तुम जाओ भाई, तुम जाओ भाई। इसके चक्कर में क्या हो गया, कोई नहीं जाते थे। तो इसीलिए इनका जरूरत पड़ गया हमें यहां पास नाम देने के लिए। ओके, इसे नाम देने के लिए। जैसे आपके स्कूल में कोई होगा विकास, फिर विकास, फिर विकास। तो विकास अगर मैम अटेंडेंस लेगी तो तीनों तो एक साथ नहीं बोलेंगे। तो वहां पर उसके लिए हम लोग क्या करते थे, विकास 1, विकास 2, विकास 3। तो यहां पर भी हमने सेम ऐसे किया कि ये इस वाले एलिमेंट को 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। अब यहां पास ए का रोल 9 निभा रहा है और आई का 1 और जे का भी 1। इसका मतलब क्या है, आई जो है रो को नोट करता है एंड जे कॉलम को। मतलब ये पहला रो और पहला कॉलम है। यहां पास 1 2 है,
तो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ओके, अब यहां पास हमें जब 2 को बुलाना होगा तो हम बोलेंगे 2 नंबर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का इधर आ, तो ये उठ के आ जाएगा। अगर हमें इसे बुलाना होगा तो हम बोलेंगे 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इधर आ, तो ये उठ के आ जाएगा। उसी तरह जब हमें निकालना होगा 3 को तो हम इसे बोलेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला इधर आ जा, तो ये उठ के आ जाएगा। तो हमने AIJ एक नाम के लिए दे दिया। इसका जो जनरल फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार होता है A11 A12 A13 डॉट 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 A1N, A21 A22 A23 डॉट 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 A2N। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो यहां पास A कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके, फिर यहां पास A कोई भी नंबर IJ 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 IJ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ते बढ़ते फर्स्ट रो एन कॉलम तक गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ते बढ़ते सेकंड रो एन कॉलम तक गए। फिर नीचे आएंगे तो एम रो फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, एम रो एन कॉलम, बढ़ते बढ़ते ऐसे। तो ये जनरल ऐसे लिखा जाता है। तो आईजे बेसिकली क्या है? आइए हम लोग एलिमेंट को नोट करने के लिए करते हैं। अब क्या होता है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स चाहिए तो आई जे कर देते हैं। ये क्या हो गया, इन सभी को एक मैट्रिक्स को संक्षिप्त मतलब छोटे के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ रोज into the numbers of columns। मतलब किसी एक मैट्रिक्स में जितने नंबर होंगे रो के और जितने कॉलम के नंबर होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसे हम एम से डिनोट करते हैं और इसे एन से। ओके, जैसे यहां पास एग्जांपल हम देखें, ए 2 3 4 5 सॉरी 4 3 8 1/2 6 9। ओके, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? ए मीन्स मैट्रिक्स। तो यहां पास रो फर्स्ट
रो सेकेंड, रो थर्ड। हमारे पास 3 रो है, इसीलिए 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम भी 3 इसलिए 3। सिमिलरली B इक्वल टू 2, 3, 4, 8, 9, 5। यहां पास रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 3 इंटू 2। हम कभी भी, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं n इंटू m, मतलब कॉलम इंटू रो। ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। हमें जब भी ऑर्डर लेना है रो इंटू कॉलम के ऑर्डर में हम ऐसा लेंगे। ओके, जनरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को m इंटू n के रूप में डिनोट करते हैं। m रो होता है, n कॉलम हो जाता है। ओके, तो इसका अगर हमें निकालना होगा तो इसके इक्वल हम कर सकते हैं, इसके इक्वल b है, तो b इक्वल टू 3 इंटू 2, और यहां पास a इक्वल टू 3 इंटू 3। तो चलिए आइए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी कुछ पढ़े हैं उसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर चलते हैं। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू इतना देन फाइंड ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आल्सो राइट a12, a21, a33, a24, a23। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर ज्ञात करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है एंड ए के ये सभी वैल्यू के लिए ज्ञात करना है, जहां पास हमें ए कुछ इस प्रकार दिया गया। तो इन सभी चीजों में सबसे पहले एक नोट लिख लीजिएगा, मैं जो भूल गया था, नोट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं उनको अगर हम सॉल्व कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है अगर हमें उसे पता करना है तो जो नंबर ऑफ रो थे और नंबर ऑफ कॉलम थे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसे ही हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं भूल गया था इसलिए मैंने यहां पर नोट के रूप में आपको लिखा दिया। ओके, तो चलिए सबसे पहले आंसर, पहला नंबर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमें पहले फाइंड करना ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4। तो यहां पर नंबर ऑफ रो 4 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आंसर। ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके 16 लिख दीजिएगा। ओके,
नाउ दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ओके, अब यहां पर पूछ रहा है A13। A13 का मतलब ए का मतलब 1 का मतलब है पहला रो और तीसरा कॉलम। तो रो पहला, ये रो पहला हो गया। ओके, पहला रो और तीसरा कॉलम, कॉलम तीसरा। तो पहले रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट मतलब 8, इसलिए A13 इक्वल टू 8। सिमिलरली A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट। तो अगर हम ऐसे करके पढ़े, ऐसे जाए तो ये -5, A21 इक्वल टू -5। सिमिलरली A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -7। फिर A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे बढ़िए क्रॉस यहां पास होगा तो 11। लास्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, यहां पास 2। ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू 2। ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स का आंसर आ गया। तो देखिए ऑर्डर कितना हो गया 4 इंटू 4 का, एलिमेंट कितना हो गया 4 इंटू 4 16, और यहां पर जितने भी हमें दिए गए हैं उन सभी के आंसर यहां पास है। ओके, चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसके पास 24 एलिमेंट्स है तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब इसके पास कितने एलिमेंट है 24। तो हमें देखना है दो नंबर के पेयर में लेना है m इंटू n के पेयर में, जहां मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए। तो ऐसे हम कितने बार में लिख सकते हैं। ओके, देखिए दूसरा नंबर का आंसर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। ओके, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू, सबसे पहले ऐसा कोई भी दो नंबर लीजिए जिनको गुना करने पर 24 ही आए। तो कितने टाइप से हम लोग ले सकते हैं उसे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, ओके, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, फिर यहां पर आगे बढ़िए 4 इंटू 6, 8 इंटू 3, then 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। इतने मैक्सिमम पॉसिबल तरीके हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
24 ही आएगा। मतलब इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24, 21 इंटू नहीं सॉरी 24 इंटू 1 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर सभी को गुणा करने पर 24 आ सकते हैं, इसीलिए इसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर भी है यही हो जाएंगे। कितने ऑर्डर हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो यहाँ पर टोटल 8 तरीके हैं, मतलब 8 मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। अब इसी में एक क्वेश्चन बोल दिया है कि इफ इट 30 हैज एलिमेंट, मतलब इसके पास अगर 13 एलिमेंट होगा, कितना होगा? 13। तो क्या आ जाएगा? तो 13 को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं? 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। तो 13 के मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, या ये दो तो हो जाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ब्रैकेट Aij वेयर आर गिवन बाई Ij इक्वल टू इतना है, Ij इक्वल टू इतना है, Ij इक्वल टू इतना है। 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। थर्ड नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जनरल फॉर्म पर लिख लीजिए A11, A12, A21, A22। 2 इंटू 2 4 एलिमेंट, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का एलिमेंट। ओके, अब हमें यहां पर निकालना है Aij इक्वल टू I प्लस जे टू इसका होल स्क्वायर। तो अब हमें इन सभी का वैल्यू निकालना है। तो इन सभी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन सभी का वैल्यू कुछ नहीं, A11। तो देखिए जब I 1 है तो यहां पर 1 पुट कीजिए, J भी 1 है तो J के प्लेस में 1 पुट कीजिए। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर नीचे में 2, 4/2 इक्वल टू 2। A12 I के प्लेस में 1 है तो 1, J के प्लेस में 2 है तो 2, स्क्वायर डालिए। 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 2, 9/2। A21 I के प्लेस में 2 है तो 2, J के प्लेस में 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। A22 I के प्लेस में 2 है तो 2, J के प्लेस में 2 है तो 2, 2 4 का स्क्वायर 2, 16/2 इक्वल टू 8। तो यहां पास देखिए A11 का वैल्यू हमें मिला, A12 का वैल्यू मिला, A21 का भी वैल्यू मिल गया, A22 का भी वैल्यू मिल गया। तो अब सबको क्या कीजिए, यहां पास पुट कर दीजिए। इसलिए A इक्वल टू A11 में 2, A12
9/2, यहाँ पर 9/2 आ जाएगा। 821 9/2, अरे 21 822 822 8 हो गया। तो इसका आंसर पहला का ये हुआ। सिमिलरली सेकंड के लिए मिटा दीजिए इसे। ओके, हमें 2 इंटू 2 का इसी का ही निकालना है, तो एलिमेंट तो यहाँ पर सारे सेम होंगे, यहां पास का सिर्फ चेंज हो जा रहा। क्या हो रहा? I/J। अब देखिए A11 I के प्लेस में 1 है, J के प्लेस में 1 है, इक्वल टू 1। I के प्लेस में 1 है, J के प्लेस में 2 है, तो 1/2। J के प्लेस में 1 है और I के प्लेस में 2 है, तो 2 और 2 है, तो मतलब I के प्लेस में भी 2 है और J के प्लेस में भी 2 है, तो 1। तो इसलिए A इक्वल टू 1 1 1 1 2 1/2 2 1 2, अरे 2 2 1। सिमिलरली यहां पर आप इसका भी निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी सेम वही बोल रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पास एक मैट्रिक्स बनाइएगा जो 3 इंटू 3 का होगा। तो A इक्वल टू क्या दिया गया यहाँ पास, कितना बना 3 इंटू 4 का, सॉरी 3 इंटू 4 का, मतलब यहाँ पास 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो A1 1 A12 A13 A14, ओके। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, तो 4 कॉलम हो गए, ओके। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब रो 1 2 3 हमारे पास ये हो गए। अब हमारे को इन सभी का वैल्यू निकालना है, तो यहां पास सबसे पहले Aij दिया गया है। Aij क्या है, 1/2 मॉड -3i प्लस j। यहां पास अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए, लिख लीजिए सबको, A11 A12 A13 A14, ओके। तो यहां पास 1/2 I के प्लेस में 1 है, तो यहां पर -3 I के प्लेस में 1 हो जाएगा और J के प्लेस में भी 1 है, तो 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 -3 प्लस 1 1/2 -2 मॉड में है, इसलिए कट कुट के 1/2 यहाँ पर 2 मतलब कैंसिल आउट हो गया 1, ओके। फिर यहां पर से 1/2 लिखिए, -3 I के प्लेस में 1 है, J के प्लेस में 2 है, 1/2 ये -3 प्लस 2 1/2 -1 मॉड में है, इसलिए प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। यहां से 1/2 इक्वल टू -3 I के प्लेस में 1 J के प्लेस में 3, तो 1/2 -3 प्लस 3 1/2
ये 0 इक्वल टू 0। ओके, 1/2 3 आई के प्लेस में 1, जे के प्लेस में 4, 1/2 -3 + 4, 1/2 1, 1/2। ओके, अब फिर पढ़िए A21 A22 A23 A24, 1/2 3 आई के प्लेस में 2, जे के प्लेस में 1, 1/2 -3 × 2 6, माइनस में +1, 1/2 और ये -5 मॉड में है तो +5 आया, मतलब 5/2, 1/2 3 आई के प्लेस में 2 और जे के प्लेस में 2 है तो 1/2 -6 + 2, 1/2 -4, तो ये मॉड में इसलिए प्लस में हो जाएगा, मतलब 4/2 इक्वल टू 1/2। यहां से 1/2 -3 आई के प्लेस में 2, जे के प्लेस में 3, -6 + 3 1/2 और ये -3 क्योंकि मॉड में है तो 1/2 और ये +3 आ जाएगा। सिमिलरली यहां से इसको सॉल्व करेंगे, -3 आई के प्लेस में 2, जे के प्लेस में 4, कट कुट के 1/2 और ये मॉड में -2, मॉड में है तो प्लस हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। चलिए इधर मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। आइए अब हमें निकालना है A31 A32 A33 A34, 1/2 -3 आई के प्लेस में 3 है, जे के प्लेस में 1 है, सॉल्व कीजिए। 1/2 -9 + 1, 1/2 ये -8 मॉड में है तो प्लस हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। आई के प्लेस में 3, जे के प्लेस में 2, 1/2 -9 और ये +2 या -7 मॉड में तो प्लस हो जाएगा तो 7/2। आई के प्लेस में 3, जे के प्लेस में 3, -9 + 3 कट कुट के -6 मॉड में तो 6/2 इक्वल टू 3। थ्री 4 ये मॉड में है, कट कुट के ये। अब हमारे पास निकालना है ये सभी। अब क्या कीजिए, जितने भी वैल्यू निकले हैं सबका मान पुट करते जाइए, जैसे पहले कि हम पुट किए। तो देखिए यहां से मैं इसी में बना दे रहा हूं। ए आ गया 1, A11 1, A12 1/2 0 और A14 1/2। अब यहां पास A21 5/2, A22 1/2, A23 3/2, A24 1,
ओके, यहां से A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। तो हमारे पास ये नया मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ जो हमको क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। सिमिलरली आप इस वाले को होमवर्क में रखिएगा। ओके, तो हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं ये प्रश्न वाली 4.1 का क्वेश्चन था। तो ओके।